हमारे थी सरकार थी निकम्मी हो चुकी है। मतलब इतना परेशान हो चुके हैं कि मतलब इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। सर आप लोग को लिया जाएगा। अब जब लास्ट हो रहा था बोला कि आप लोग को नहीं लिया जाएगा, न्यू विज्ञापन लिया जाएगा। इधर से रोड उधर से उधर फर्जी के कारण से मतलब आज हम सब वेटिंग में पड़े हुए हैं, जेल तक जा चुके हैं। अगर हम सबको न्याय नहीं मिलेगा तो हम सबको एक दिन आत्महत्या करना पड़ जाएगा। राजस्व मंत्री बार आश्वासन देते हुए भी लिखित आश्वासन दे चुके हैं और आज वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। मुकर क्यों रहे हैं उनसे ये आप सब क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? करने लग रहा भी नहीं गए, लाठी खाना है जो करना है करे, लेकिन हम लोग संघर्ष कर। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए जेडीयू कार्यालय के सामने डिप्लोमा सिविल इंजीनियर, क्या मांग है? सर हम सब जो सपना नीतीश सरकार दिखाए हैं, उनका जो सपना है कि हमको सर्वेक्षण करके पूरा बिहार में सर्वे का काम पूरा करवाना है। डिपार्टमेंट की गलती की वजह से आज हम सब वेटिंग में पड़े हुए हैं। यही चीज अवगत कराने के लिए आए हैं कि मतलब जदयू कार्यालय की नेता अगर डिपार्टमेंट इस चीज को नहीं मान रहे हैं कि आपको अगर हम सरकार बनाए हैं, यहाँ तक जिता के मुख्यमंत्री बनाए। जेडीयू कार्यालय के सामने क्यों आए? जदयू कार्यालय के सामने आने का वजह यही हुआ है कि जो आपको हम चुन के बैठाए हैं, जो न्याय है, हमको न्याय मिलना चाहिए। मुझे ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव के यहाँ गए, आज यहाँ आए, चाहते क्या है? हम ज्वाइनिंग चाहते हैं, ठीक ना? तो ज्वाइनिंग के लिए आप पेपर लेके घूमते रहेंगे हर वक्त? क्या करेंगे, मेरे पास कोई चारा नहीं है हुआ, ठीक ना? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है जो हम कुछ कर पाएंगे। कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। रोड भटकते आज मतलब कुछ करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब देख लीजिए आदेश भी निकाला हुआ है और आदेश निकालने के बाद मतलब अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ और फर्जी वेटिंग कैंडिडेट के कारण हम सब आज वेटिंग में पड़े हुए हैं। चलिए, तो छात्र अगर ऐसे रोड पे घूमेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा है नहीं, हमारे थी सरकार थी निकम्मी हो चुकी है। हम लोग थी विभाग का चक्कर थी ये लगा के एकदम परेशान हो गए हैं। हम लोग को जितना जल्दी ये हो सके ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग ये थी लीगल स्टूडेंट हैं, हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही। चाहिए क्या, वही मांग? जी हम विभाग से इतना चाहते हैं कि हम लोग का जो रियल है, जो हम लोग जेन्युइन जल्दी हम लोग को निकाला है उस नोटिस को अब वो सरकार पालन करे, विभाग पालन करे, हम लोग को जल्द से जल्द वेटिंग क्लियर कराए। हम लोग यही चाह रहे हैं। तो जेडीयू कार्यालय के सामने पहुंच गए आप लोग, क्या करें? इतने कम लोग हैं तो क्या लग रहा है कम लोग का बात सुनेगा सरकार? सुनना पड़ेगा सर। हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट है, हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट है। खाली विभाग 2 साल से कंटिन्यू कर रहा है। विभाग 2 साल से जानते खाली पद है। वो लोग बोले आश्वासन दे रहा है 2 साल से कि सर आप लोग को लिया जाएगा। अब जब लास्ट हो रहा था बोला कि आप लोग को नहीं लिया जाएगा, न्यू विज्ञापन लिया जाएगा। बताइए, हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट है। हम लोग का पहले लिस्ट में सर सिलेक्शन हो गया था, ठीक ना? पहले लिस्ट में सिलेक्शन। आप लोग को कौन सा छात्र बोल जाता है? अमीन छात्र है सर। अमीन छात्र? जी सर। स्पेशल सर्वे अमीन के छात्र हैं हम लोग। जेडीयू कार्यालय के बाहर क्यों आए? जी हम लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि ये नोटिस निकला था, लेकिन जी हम ही लोग द्वारा किया गया था। उसका सर अभी तक कुछ नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोग फिर से यहाँ पर आए हैं जेडीयू कार्यालय के पास है। क्योंकि सर जब तक हमारी बात सरकार सुनेगी नहीं तब तक हम लोग ऐसे ही सड़क पर उतरते रहेंगे। तो कितना कष्ट और कितना रोना आता है आप लोग को यहाँ? कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब इतना परेशान हो चुके हैं कि मतलब इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। इधर से रोड उधर से उधर फर्जी के कारण से मतलब आज हम सब वेटिंग में पड़े हुए हैं। तो आप रो क्यों रहे हैं इतना? रोने का वजह हो गया कि आज तक फर्जी को मतलब ज्वाइन करवाने के बाद हम सब आज वेटिंग में पड़े हुए हैं। जदयू कार्यालय आए हुए हैं कि यहाँ पर कुछ मांग रख के उनको निदान किया जाए, क्योंकि नीतीश सरकार का सपना है जो वो मतलब तो जनता दरबार क्यों नहीं जाते हैं आप? जनता दरबार गए तो वो ऑफिस जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनके पास भेज दिया गया। तो उनके पास जाने के बाद वो बोला कि आप सबका काम हो रहा है, आप सब क्यों परेशान है? इस कारण से अभी तक हम सबका ज्वाइनिंग देख लीजिए आप, मतलब आदेश भी निकल चुका है। आदेश का चिट्ठा लेकर घूम रहे हैं, ये चिट्ठा यही लेकर घूम रहे हैं। बोलते हैं डायरेक्टर जब ऑफिस जाते हैं बोलता है ऐसा कोई प्रतीक्षा सूची का नियम नहीं है। ये नियम नहीं है तो ये देख लीजिए बिहार सरकार पंचायती राज डिपार्टमेंट है ना, पंचायती राज डिपार्टमेंट, आप ये प्रतीक्षा सूची लिखा हुआ है। आप क्यों लिखा हुआ है ये चीज? इस चीज को बनाने का वजह क्या हो गया? हर एक विभाग अपना पैनल से ले रही है और आप भी
मतलब इस चीज को निकाल दिए हैं कि देख लीजिए काउंसलिंग के पश्चात तैयार की गई मेगा सूची नियोजन के पश्चात बचे हुए सूची को स्थायी प्रतीक्षा रूप में कितने अभ्यर्थी है जो जिनके साथ हुआ है ऐसा? 1971 लोग वेटिंग कैंडिडेट में पड़े हुए हैं और फर्जी का देख लीजिए ये पूरा जट्ठा मेरे पास पड़ा हुआ है। फर्जी के ज्वाइन के कारण से आज हम सब रोड पर पड़े हुए हैं। देख लीजिए यहाँ कितना इतने कम लोग क्यों आए हैं? मतलब हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इतने लोग हम सब इसलिए वजह से आए हैं। हम सब के पास हर एक तरह से मतलब इस चीज के मुसीबत का सामना कर चुके हैं, जेल तक जा चुके हैं। अगर हम सबको न्याय नहीं मिलेगा तो हम सबको एक दिन आत्महत्या करना पड़ जाएगा। उसका कोई लगता है कि जेडीयू कार्यालय के बाहर न्याय मिलेगा? जदयू कार्यालय के पास उम्मीद लेके आए हैं, नहीं मिलेगा तो उसका कुछ अब क्या बताया जा सकता है। मुझे उम्मीद पूरा है कि हम जदयू कार्यालय के पास आए। इतना हार गए हैं कि जब देखो तब आप लोग पहुंच जाते हैं कहीं भी और रोने लगते हैं। और मेरे पास कोई सहारा नहीं आप सब के अलावा, ठीक ना। अब अगर न्याय पहुंचाना है तो आप ही तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। अगर आत्महत्या करने के बजाय अब आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने के बजाय मेरे पास कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है, ठीक ना। देखिए आत्महत्या करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? क्या बेरोजगारी करेंगे? है, बेरोजगार हम लोग इतना इतना हम आपका तो एज भी बीत गया है, आपने कहा था कि अब नहीं हो सकता है। बिल्कुल मेरा एज निकल गया है सर। इस बहाने में यदि मेरा नहीं होता तो आगे संभव नहीं है सर, मेरा है ना संभव नहीं सर। सरकार हम लोग के साथ ही आत्महत्या करने का सोच रहे हैं। तो उपाय क्या है सर? हम लोग का तो वही स्थिति है, हम लोग कुछ करने लायक है भी नहीं। आत्महत्या करने के सिवा कुछ और नहीं बचता है। माननीय राजस्व मंत्री बार बार आश्वासन देते हुए भी लिखित आश्वासन दे चुके हैं और आज वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। मुकर क्यों रहे हैं उनसे ये आप सब क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? एक बार जदयू कार्यालय जाइए, डायरेक्टर ऑफिस के पास जाइए, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब राम सूरत राय के पास ये मतलब सब जगह विधायक जो भी मंत्री है उनसे पूछिए आपका जो मतलब आदेश वो निकाले हैं क्या मतलब क्या लगता है ये सब करने से आप लोगों को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? न्याय मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और इस तरह अगर लाठी अगर खाना पड़े तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। लाठी खाने के लिए भी रेडी है आप लोग? लाठी बिल्कुल लाठी का तैयार बिल्कुल लाठी खाने की तैयार। जिंदा रह क्या करेंगे? हम लोग का लाइफ खत्म हो गया है, कुछ करने लग रहा भी नहीं गए। लाठी खाना है, जो करना है करे, लेकिन हम लोग संघर्ष कर हम लोग हिम्मत कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर है कि अभी का जो मतलब एग्जामिनेशन होता है, पहले के एग्जामिनेशन में बहुत अंतर हो गया। अभी इतना मतलब कटअप जा रहा है कि हम सब 67.5 2008 से पास आउट है, इतना ज्यादा बहाली नहीं है। अमीन छात्र कहा जाता है। हाँ, हम सब विशेष सर्वेक्षण अमीन छात्र हैं, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हैं हम सब। तो क्या करेंगे अब? घर में भी आप लोग सुनते होंगे? घर में मतलब पूरा रूप से परेशान है। घर से बोलता है कि मतलब इसके लिए तुम मतलब क्या कौन मतलब कुछ भी डिग्री लेने का क्या फायदा है? उनका सपना है कि मतलब डिप्लोमा इतना खुलवा के रखे हुए हैं, किस लिए खुलवा के रखे हुए हैं ये पूछना चाहते हैं हम। नीतीश कुमार हवेली खड़गपुर मुंगेर में पड़ता है, पॉलिटेक्निक का जब उद्घाटन कर रहे थे उस दिन भी नीतीश जी बोल रहे थे कि पॉलिटेक्निक का बच्चा डिग्री बार कर लालटेन बार कर भी खोजेंगे तो इन बिहार में नहीं मिलेगा, एक भी बच्चा नहीं मिलेगा, सबका नौकरी होगा। लेकिन क्या हो रहा है? मेरे राज्य में भूमि सुधार के मंत्री भी बोले हैं, सब जगह बोलते हैं ना कि 6300 बहाली 6800 बहाली अमीन का स्पेशल सर्वे अमीन का राज्य में भूमि सुधार में बहाली कर चुके हैं। सीएम भी बोलते हैं कि जहाँ 15 अगस्त को भाषण दिए थे गांधी मैदान में, सीएम जी भी बोले हैं कि 6300 अमीन। नीतीश कुमार तो मिलते नहीं हैं आपसे और सामने तस्वीर है, क्या बोलेंगे इनको? यही विनती करेंगे, आपका जो सपना है सब इस आपके सपना पर पानी फेर रहे हैं विभाग, सब वो सपना को पूरा किया जाए सर, पूरा किया जाए। अध्यक्ष चलिए तो देखिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के छात्र जेडीयू कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं और अंदर भी जा रहे हैं, फूट के रो रहे हैं और उनको क्या चाहिए वो भी बता लिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।